सॉइल कोरोशन को रोकने के लिए, सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए जो कंट्रोल मेजर्स हैं अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। उनमें जो इफेक्टिव और पहला मेथड है, खास करके एग्रीकल्चर बेस्ड मेथड जो है, वो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल मेजर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन में हम कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उनमें कौन कौन से तरीके हैं, आइए इसको ब्रीफली देख लेते हैं। बट डिटेल में हम अभी सॉइल इरोजन ही डेवलप करेंगे। कंट्रोल मेजर्स में फर्स्ट मेथड है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल का क्षय होना, मतलब टॉप सॉइल जो बह के चली जाती है या उड़ के चली जाती है, उसके रोकने को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सेकंड है सॉइल एसिडिफिकेशन को मिनिमाइज करना। सॉइल एसिडिफिकेशन को मिनिमाइज करना, ये दूसरा तरीका है कंट्रोल मेजर का, मिनिमाइजिंग ऑफ सॉइल एसिडिफिकेशन। थर्ड मेथड है सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस डेवलप करना जो कि काफी लंबे समय तक बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए चले। सस्टेनेबल प्रैक्टिस। फोर्थ आ जाता है नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करना या प्रोडक्शन करना। नेचुरल फर्टिलाइजर, और सभी लोगों को एजुकेट करने से भी कंट्रोल किया जा सकता है। एजुकेशन फॉर ऑल या पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, कुछ भी बोल सकते हैं। इन कंट्रोल मेजर में आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने की बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें अगर हम फर्स्ट टेक्निक की बात करें तो फर्स्ट टेक्निक में है टीलिंग और नो टीलिंग फार्मिंग। टीलिंग या नो टीलिंग फार्मिंग। टीलिंग का मतलब क्या होता है? टीलिंग का मतलब होता है खेतों में जो जुताई करते हैं ना, हल चलाते हैं, प्लो करते हैं हल को, तो जिससे क्या होता है कि ऊपर की टॉप सॉइल नीचे हो जाती है, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है। इस तरह से पूरे जगह में एरेशन होने लगता है और सॉइल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाती है। ये कहलाता है टीलिंग। लेकिन टीलिंग करने से प्रॉब्लम ये है कि सॉइल ढीली हो जाने के कारण से जब तेजी से हवा चलती है तो ऊपर की टॉप सॉइल उड़ जाती है। अगर पानी आता है, स्पीडली रन होता है, तो पूरा का पूरा टॉप सॉइल बह के बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से सॉइल इरोजन होता है। और ये सॉइल इरोजन भी एक सॉइल पोल्यूशन का रीजन है। तो अगर हम टीलिंग नहीं करें, प्लगिंग नहीं करें और बिना प्लग किए ही उनके जो क्लेफ्ट्स हैं, जो दरारें हैं, उनमें सीड और फर्टिलाइजर को इंजेक्ट करके डालें, तो भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। सेकेंड टेक्निक है इसकी काउंटर फार्मिंग। सेकेंड कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग जो है ये एक नई टेक्निक है, जिसमें ये उन जगहों पे यूज की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा स्टीप फ्लो नहीं होता, मतलब थोड़ा सा स्लोप होता है, जहां पर हल्के स्लोप होते हैं, जेंटल स्लोप होते हैं, वहां पर कंटूर फार्मिंग की जाती है। ये जनरली छोटे छोटे पहाड़ों के कल्टीवेशन का प्रोसेस है। इस पे छोटे छोटे रो बना दिए जाते हैं। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जैसे समझ पा रहे होंगे कि पूरा लैंड प्लेन नहीं है, उनमें थोड़ा सा स्लोप है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि कंटूर बना देते हैं, थोड़े थोड़े पैचेस बना देते हैं, और उन पैचेस में जब एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है, तो प्लांट के रूट से सॉइल बाइंडेड रहते हैं, वो उड़ते नहीं है, उनका इरोजन नहीं होने पाता है। थर्ड मेथड है टेरेसिंग। देखिए जितने मेथड हैं ये सब सॉइल इरोजन को रोकने के ही मेथड है। थर्ड मेथड है टेरेसिंग। टेरेसिंग उन जगहों पे की जाती है जहां ढाल बहुत नीची है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ढाल अगर बहुत स्टिफ है
तो हम क्या करेंगे, टेरेस करेंगे। टेरेस में हम क्या करते हैं, डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो ढाल है उसको छोटे छोटे अलग अलग सेक्शंस में बांट लिया जाता है और सेक्शन में बांटने के बाद वहां खेती की जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक सीढ़ी बना दिया जाए, जैसे घर की सीढ़ी रहती है ना, तो उस टाइप की सीढ़ी का जो फ्लैट पोर्शन रहता है उसमें हम खेती करते हैं। अब जब खेती करेंगे तो सॉइल के ऊपर वेजिटेशन रहेगा, तो सॉइल पूरी मजबूती से बंधे रहेगी, जिसके कारण से टॉप सॉइल का इरोजन नहीं होने पाएगा। नेक्स्ट मेथड कहलाती है सॉइल इरोजन को रोकने की, फोर्थ मेथड है वो है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग में क्या करते हैं, गलियारा बना के खेती की जाती है। अब गलियारा बना के खेती कैसे करेंगे कि बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे पेरिनियल प्लांट्स रहते हैं ना, श्रब, हाँ, जिनके स्टेम बहुत वुडी रहते हैं, तो वुडी प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो दो वुडी प्लांट के रो के बीच का जो गैप है उसमें छोटे छोटे श्रब्स वेजिटेबल्स ये लगा देते हैं, तो ये कहलाती है अले क्रॉपिंग। अले क्रॉपिंग करने से प्लांट जो लैंड एरिया उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है और साथ ही सॉइल इरोजन नहीं होता। इसी में एक और मॉडर्न टेक्निक है जिसका नाम है विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट टेक्निक। शेल्टर बेल्ट टेक्निक में क्या करते हैं कि जमीन है उसमें खेत के मेड़ में चारों साइड में पेड़ लगा देंगे, बाउंड्री में पेड़ लगा देंगे और बीच में खेती की जाएगी। अब हम जब बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे तो क्या होगा, उससे एक तो सॉइल अच्छे से बाइंडेड रहेगा, सॉइल में मॉइस्चर अच्छे से रहेगा और उन पेड़ में रेगुलरली बर्ड्स आते जाएंगे, तो वहां का हैबिटाट बहुत अच्छा होगा और जो पेड़ है वो पेड़ से हमको फ्रूट्स भी मिलते रहेंगे, वुड भी मिलते रहेंगे फ्यूल के लिए। तो ये सब टेक्निक अगर हम मॉडर्न टेक्निक अडॉप्ट कर लें तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। तो सॉइल के को कंट्रोल करने के मेजर में फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के ये 5 टेक्निक्स हमने डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में जो बचे हुए रिमेनिंग है उनको हम डिस्कस करेंगे।